झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन आज बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ मीटिंग करने वाले हैं। शाम 5 बजे का समय बताया जा रहा है जब उनकी मीटिंग जो है बीजेपी के बड़े नेता गृह मंत्री अमित शाह भी वहां पर मौजूद रह सकते हैं, उनके साथ होने वाली है। चंपई सोरेन के शुभेंदु अधिकारी से भी मुलाकात की खबरें सामने आ रही है। वहीं दूसरी तरफ असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्वा शर्मा ने बड़ा बयान दे दिया है और उन्होंने चंपई सोरेन साथ ही साथ हेमंत सोरेन को बीजेपी ज्वाइन करने का ऑफर जो है वो दे दिया है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। क्या है माजरा, विस्तार से समझेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आखिर चंपई सोरेन का क्या कुछ प्लान है, चंपई सोरेन क्या प्लान जो है आगे के लिए कर रहे हैं। तो आपको बता दें कि चंपई सोरेन जो कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तो झारखंड में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले ही राज्य के पूर्व सीएम चंपई सोरेन के बीजेपी में जाने की अटकलें तेज है। खबर है कि चंपई सोरेन ने कल कोलकाता के पार्क होटल गए थे, जहां पर उन्हें शुभेंदु अधिकारी से मुलाकात हुई। चंपई सोरेन आज इंडिगो के विमान से दिल्ली भी आए हैं, जहाँ कृषि मंत्री से उनकी मुलाकात की संभावना जताई गई। सुबह 10:30 बजे वह दिल्ली पहुंचे, फिर उनकी बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ मुलाकात जो है हो सकती है। शाम 5 बजे का समय इस वक्त जो है बताया जा रहा है। ऐसे में झारखंड के पूर्व सीएम चंपई सोरेन ने बीजेपी में शामिल होने की अटकलें पिछले कुछ दिनों से लगाई जा रही। चर्चा ये थी कि बीजेपी के शीर्ष नेताओं से उनकी बात भी हुई थी। जेएमएम के कुछ विधायक भी उनके संपर्क में थे, हालांकि बीजेपी के साथ उनकी बात नहीं बनी। वापस झारखंड आने के बाद उन्होंने नई पार्टी बनाने का भी ऐलान किया, लेकिन उनका दिल्ली आना एक बार फिर अटकलों को हवा दे गया है। वहीं आपको बता दें कि 31 जनवरी 2024 को झारखंड के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था और सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम के नेतृत्व वाले गठबंधन ने नए मुख्यमंत्री के रूप में वरिष्ठ नेता चंपई सोरेन का नाम प्रस्तावित कर दिया। उन्होंने तुरंत सीएम पद की शपथ भी ले ली। इसके चंद घंटों बाद ईडी ने हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया। 5 महीने बाद 28 जून 2024 को झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जेल से रिहा हुए। 5 दिन बाद झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन को 3 जुलाई से पद से इस्तीफा देना पड़ा। 4 जुलाई को हेमंत सोरेन तीसरी बार झारखंड के मुख्यमंत्री बन गए, मगर इस बीच चंपई सोरेन का दिल टूट चुका था। हालांकि वह इससे पहले आपको बता दें कि इस मसले पर चुप थे, लेकिन उसके बाद सोशल मीडिया पर उन्होंने काफी लंबा चौड़ा पोस्ट करके अपने दिल की व्यथा जो है वो व्यक्त की और बताया कि कितना जो है उन्हें परेशान होना पड़ रहा है, कितना ज़्यादा उनके अंदर चीज़ें जो है तबाही मचा रही है, उन्हें चीज़ें लग रही है। तो ये बात जो है उनके द्वारा पोस्ट के जरिए कही गई थी। वही दूसरी तरफ असम के सीएम हेमंत बिश्वा शर्मा ने एक बड़ा बयान दे दिया है। आपको बता दें कि असम के सीएम और झारखंड भाजपा प्रभारी हेमंत बिश्वा शर्मा ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता चंपई सोरेन और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बीजेपी में शामिल होना चाहिए। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि झारखंड राज्य की सबसे बड़ी समस्या घुसपैठियों की आमद है और इसे राज्य को मुक्ति दिलाना होगा। भाजपा इस बारे में जो है जरूर सोचेगी और हेमंत सोरेन अगर बात करना चाहेंगे तो उससे बातचीत भी करेंगे। क्या कुछ कह रहे हैं और हेमंत बिश्वा शर्मा, एक बार आप खुद सुनिए। देखिए, चंपई सोरेन जी का साथ मैं खुद चाहता हूं कि वो बीजेपी में आए और हमें ताकत दे, लेकिन वो इतना बड़ा लीडर है, उनका बारे में मुझको टिप्पणी करना ठीक नहीं लगते हैं। अगर वो दिल्ली में आए हैं तो कोशिश करेगा बातचीत करने का भी, लेकिन ऐसे तो मेरा इनडायरेक्ट डायरेक्ट बात होते हैं, लेकिन कभी मैं उनका साथ पॉलिटिकल बात नहीं किया हूँ आज तक। 5-6 महीना से ही मेरा कभी कभी बातचीत होते रहते हैं, लेकिन मैं कभी पॉलिटिकल बात नहीं करता हूँ। लेकिन मुझको लगता है अभी समय आ चुका है थोड़ा बहुत राजनीति का बात भी करना। यही आप पर आरोप लगाया है कि आप पार्टी को तोड़ रहे हैं। देखिए, पार्टी को देखिए पैदा कर रहे हैं। देखिए, मैं तो चाहता हूँ हेमंत सोरेन जी भी बीजेपी में आए। किस लिए? बीजेपी का मतलब क्या है? राष्ट्रभक्ति। बीजेपी ऐसा एक मंच है, मोदी जी का नेतृत्व में खुद हेमंत सोरेन जी भी है। पार्टी तोड़ने का क्या बात है? हम लोग मिल के काम करता हूँ, देश का ही काम करता हूँ। झारखंड में घुसपैठियों को रोकने के लिए हम हेमंत सोरेन जी से भी बात करने के लिए हम तैयार हैं। हमें झारखंड को बसाना है, कोई बीजेपी को बसाना नहीं है। बार बार जो बोलते हैं बीजेपी बीजेपी, हमारा कोई मतलब ही नहीं है। हमारे लिए देश प्रथम है। बीजेपी तो बाद में आते हैं ना, देश पहले आता है। आज झारखंड का सामने सबसे बड़ा समस्या है घुसपैठियों का समस्या। ये समस्या अगर समाधान करने वाला है, अगर हेमंत सोरेन जी बोलते हैं हम खुला दिल से ये समस्या का साथ है, तो उनसे भी बातचीत होगा।
हम कोई उनका खिलाफ भी नहीं है, ऐसा बात नहीं है। हम कोई इनवाइट कर रहे हैं सर नहीं, मैं तो यही बात बोल रहा हूँ कि घूसपैठियों का मामले में आप ऑल पार्टी मीटिंग बुलाइए, आप ही नेतृत्व लीजिए। और झारखंड को घूसपैठियों से बचाना है, और उसमें अगर हेमंत सोरेन जी भी नेतृत्व देता है, हमारा क्या प्रॉब्लम है? हम थोड़े कोई नेता बनने के लिए यहाँ आया हूँ। हमारा पार्टी का किसी को नेता बनना नहीं है। हमारा पार्टी का यही मकसद है कि आपने जो चुनाव का समय वादा किया था उसको निभाइए और झारखंड को घुसपैठियों से मुक्त कीजिए। यही दो सिंपल मांग है। अगर आज हेमंत सोरेन जी बोल देते हैं कि 30 सितंबर का पहले मैं 5 लाख नौकरी पक्का कर देता हूं, तो हो सकता है हम चुनाव भी नहीं लड़ूंगा। सर रिजर्वेशन किससे जुबा मेरे लिए पहला है ना, हम बाद में हैं। तो जुबा को अगर न्याय मिल जाते हैं तो हमें क्या जरूरत है? काल अगर हेमंत सोरेन जी बोल देते हैं कि झारखंड को घुसपैठियों से मैं मुक्त करूंगा, आप बोलते हैं वो भी है। आप ये समस्या को स्वीकार कीजिए। आदिवासियों समाज का सबसे बड़ा लॉस हो रहा है घुसपैठियों से, उसको एक बार स्वीकार कर दीजिए। बाकी बात तो आगे हम लोग बैठ के कर लूंगा। तो जैसा कि आपने सुना, उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि चंपाई सोरेन भाजपा में शामिल हो और हमें ताकत दे, लेकिन वो एक बड़े नेता है, मुझे नहीं लगता कि उन पर टिप्पणी करना सही होगा। मैं चाहता हूं कि हेमंत सोरेन भी भाजपा में शामिल हो। भाजपा का मतलब देशभक्ति है, और हम झारखंड के घुसपैठियों को रोकने के लिए हेमंत सोरेन जी से भी बात करने के लिए तैयार है। हमें झारखंड को बचाना है। हमारे लिए देश पहले है, बीजेपी बाद में। आज झारखंड के सामने सबसे बड़े घुसपैठियों की समस्या है। हमारी पार्टी का एकमात्र उद्देश्य है कि आप चुनाव के दौरान किए गए वादों को पूरा करें और झारखंड को घुसपैठियों से मुक्त करें। हमारी केवल ये 2 मांगे हैं। असम के सीएम और झारखंड भाजपा प्रभारी हेमंत बिश्वा शर्मा ने आगे कहा, चंपाई सोरेन के पास 3 विकल्प है। वे अभी दिल्ली में हैं, उनसे बातचीत का रास्ता खुला है। देखते हैं भविष्य में क्या होता है। अगर हेमंत सोरेन सितंबर से पहले 5 लाख नौकरियां देते हैं तो हम उनके साथ हैं। अगर वो घुसपैठियों के खिलाफ खड़े होते हैं तो हम उनके साथ हैं। अगर वो मुहर्रम के दौरान हिंदुओं के साथ किए गए व्यवहार के खिलाफ खड़े होते हैं तो हम उनके साथ हैं। हमारे लिए राष्ट्र पहले है। जेएमएम को हमारा समर्थन करना चाहिए। हम भी जेएमएम का समर्थन करते हैं। हमें घुसपैठियों को झारखंड से बाहर निकालना है। बात रही चंपाई सोरेन की, तो उनका कहना है कि चंपाई सोरेन से वो कांटेक्ट में रहे हैं। चंपाई सोरेन से उनकी लंबी बातचीत हुआ करती थी। चंपाई सोरेन जो है, उनसे काफ़ी बातचीत का दौर जो है वो देखने के लिए मिलता था। 5-6 महीने से उनसे बात हो रही है, लेकिन बाकायदा ने कहा कि कोई राजनीतिक बात जो है वो होती हुई नज़र नहीं है। कुछ ऐसा राजनीतिक बात जो है उन दोनों के बीच में नहीं हुई है। ये बात भी उनके द्वारा जो है की गई है कि कुछ राजनीतिक बातें जो है वो नहीं होती है, लेकिन हम कॉन्टैक्ट में हैं। लंबे समय से 6 महीने से हमारी बातचीत होती रही है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं झारखंड को लेकर अब सियासी अटकलें तेज है। चंपाई सोरेन बीजेपी में शामिल होने वाले, ये बात भी कही जा रही है। तो आज शाम की जो मुलाकात है, ये मुलाकात काफ़ी ज़्यादा अहम होने वाली है। बीजेपी नेताओं के बीच ये मुलाकात होगी। चंपाई सोरेन यहाँ रहेंगे, इसके साथ ही गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहेंगे। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि इस मुलाकात के बाद क्या कुछ निष्कर्ष निकल कर आता है, जिससे कि हम आपको रखेंगे अपडेटेड। फिलहाल के लिए हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़ा विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है। इस मामले पर अब आपकी भी जो राय हो हमें कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके ज़रूर से ज़रूर साझा करिएगा। धन्यवाद।